राइट, तो आज अपना डिस्कशन कर रहे हैं कोर कंटेंट मंथ 5 लेक्चर 1। और जो ये लेक्चर है ये आपके पास में स्विंग ट्रेड्स के बारे में है। मोस्ट ऑफ द मार्केट मिनिमम जो टाइम फ्रेम आपके पास में डेली, वीकली एंड मंथली, उसके ऊपर आपके पास में इंट्रा बैंक की जो प्राइस की जो डिलीवरी होती है वो किस टाइप से होती है, उनका क्या बिहेवियर रहता है एक सर्टेन टाइम के अंदर और एक सर्टेन प्राइस के अंदर वहां पे। राइट, तो यहाँ पे आईसीटी ने भी ये बता रखा है लॉन्ग टर्म एनालिसिस स्टडी नोट्स आपके पास में लॉन्ग टर्म पे जो मार्केट का बिहेवियर रहेगा वहां पे, यानी कि लॉन्ग टर्म यानी कि क्वार्टरली वहां पे। तो आईसीटी के हिसाब से यहाँ पे जो टॉपिक है वो है आईपीडीए लुक बैक। राइट, इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी आपके पास में जो अपन ने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है कोर कंटेंट मंथ 1 लेक्चर 1। होता क्या है ये, आपके पास में जो भी जो सेंट्रल बैंक है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो प्राइस डिलीवरी होती है मार्केट के लिए, उसका जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि मार्केट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, कंसोलिडेशन से। ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद में हम ये चीज देखते हैं कि मार्केट का क्या आ सकता है, मूव जो है एक्सपेंशन। राइट, अब इसके नैरेटिव के अकॉर्डिंग ही आपके पास में मार्केट जा रहा होता है। जैसे कि अगर इसके नैरेटिव यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में बेरिश है, ठीक है, डेली के ऊपर वीकली के ऊपर बेरिश पीवाई है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट की जगह रिवर्सल। राइट, यहाँ पे आपने इसके नैरेटिव बिल्ड कर रखे हैं हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है मार्केट, एंड इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी आपको पता है कि वहां पे कैसी हो सकती है, हायर। उसके बाद में क्या कर सकता है मार्केट, रिट्रेसमेंट अगेन हायर। ठीक है, ये चीजें अपन ने पढ़ रखी है कि कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन आता है, एक्सपेंशन के बाद में दो मूव पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, यानी कि रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, मार्केट वापस से कंसोलिडेशन के अंदर चला जाता है एक्सपेंशन के बाद में। राइट, जैसे कि मार्केट मेकर मॉडल के अंदर जा रहा होता है आपके पास में एक टाइप से कंसोलिडेशन देन अगेन एक्सपेंशन। तो ये सेम चीजें अगर पुराने टाइम पे कैसी हो रखी है, इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी, हम ये मानते हैं कि मार्केट जब इस टाइप का कोई स्विंग बनाता है वहां पे हमें लेना है हाई प्रोबेबिलिटी स्विंग्स। ठीक है, जिसके अंदर एक्चुअल के अंदर क्या हो, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट हो। वहां पे आईपीडीएल लुक बैक यानी कि इंट्रा बैंक की जो प्राइस डिलीवरी है आपके पास में पुराने टाइम पे कैसी हो रखी है एक सर्टेन टाइम पे। राइट, तो यहाँ पे जो आईसीटी ने बता रखा है सबसे पहले मैं वो डिस्कशन कर देता हूँ। आईपीडीए डाटा रेंज, ठीक है, आईसीटी के हिसाब से ये कंसेप्ट को बताने का मतलब ये है कि मार्केट जो है आपके पास में हर 3 मंथ या 4 मंथ के बाद में मार्केट है आपके पास में शिफ्ट होती है। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है वो एक्सपेंशन जा रही हो, एक्सपेंशन से कंसोलिडेशन के अंदर जा सकती है, कंसोलिडेशन से हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल कर रही हो, रिट्रेसमेंट कर रही हो। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको ये जो आईपीडी डाटा रेंज है ये आईसीटी ने फॉरेक्स मार्केट के लिए बताया हुआ है, स्पेशली करेंसी मार्केट के लिए। तो यहाँ पे अपने एक करेंसी का चार्ट ले लेते हैं, जो भी आपको सही लगे वो बता दो मेरे को, उसी चार्ट के ऊपर अपने डिस्कशन करेंगे। चार्ट आपके वजन का, हाँ उसके साथ में यूएसडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कह रहे हो यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पे मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो वापस से आपको दिखा देता हूँ इधर की ओर। तो आईपीडीए डेटा रेंज, ठीक है, आईपीडीए डेटा रेंज यानी कि 3 मंथ या 4 मंथ की एक रेंज आपके पास में जिसके अंदर कोई इंस्टीट्यूशनल स्विंग्स हो। ठीक है, मैं ये बता दूं मैं पूरी तरीके से, मैं एज ए डेफिनेशन बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत इसका पता लगे। 3-4 मंथ्स मेजर मार्केट शिफ्ट
यानी कि 3 या 4 मंथ के बाद में मार्केट शिफ्ट होती है वहां पे। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए, यहाँ पे एक मंथली चार्ट लगा लेता हूँ या फिर 3 मंथ का चार्ट लगा लेता हूँ। ठीक है, आईसीटी ने क्या बताया यहाँ पे, 3 to 4 मंथ के बाद में मार्केट कहीं ना कहीं शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अपने है ना, अपने को ऐसा कंसेप्ट चाहिए जो मोस्ट ऑफ द टाइम काम करे। ऐसा नहीं चाहिए कि ना वो कभी काम कर रहा है और 10 में से 2 बार काम किया, ऐसी चीजें नहीं, उसके ऊपर हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो सर्टेन टाइम पे रिपीट हो और हमें क्या है ना कि उसको उससे फायदा उठा सकें, मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकें। ठीक है, आईसीटी ने भी यही बताया कि ये मार्केट जो है ये रैंडम नहीं है आपके पास में। अगर रैंडम होती तो इसका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते और कोई भी इस मार्केट के अंदर नहीं रहता। फिर वहां पे अगर इतना ही ज्यादा आपके पास में रैंडम होती मार्केट तो कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा होता इसे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चार्ट को कर दिया है 3 मंथ। यहाँ पे अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे तो 3 मंथ है। अब आईसीटी ने बताया कि 3 मंथ के बाद में मार्केट जो है शिफ्ट होता है। यहाँ पे 3 मंथ है, 3 मंथ की एक कैंडल है, क्या मार्केट यहाँ से शिफ्ट हुआ है क्या कहीं पे? यहाँ पे बुलिश जा रहा था, यहाँ पे बुलिश है, यहाँ पे भी बुलिश है। तो कितने मंथ हो गए, 3 3 6 3 9, 9 मंथ तक मार्केट कंटिन्यूशन में रहा हुआ है। ठीक है, लेकिन आईसीटी का क्या कहना है यहाँ पे, 3 to 4 मंथ यहाँ पे। तो हम कोई चार्ट का अगर बिहेवियर सही से पता नहीं करेंगे कि वो चार्ट 3 या 4 मंथ के बाद में रिट्रेसमेंट या रिवर्सल या कुछ कर रहा है, क्योंकि हमारी तो उम्मीद यही है ना कि मार्केट 3 या 4 मंथ के बाद में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, मेजर मार्केट शिफ्ट्स ये बता रखा है यहाँ पे, एक क्वार्टर वाइज में, एक क्वार्टर के बाद में, जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च, उसके बाद में मार्केट शिफ्ट हो सकता है। इस चार्ट के अंदर क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री और उसकी करेंसी है, और एक आपके पास में कंट्री तो इसकी जीडीपी अच्छी है जापान की, लेकिन जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत खराब है वहां पे, वो बहुत वीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटली जो है यूएसडी जेपीवाई हमारे पास में बाय जा रहा होता है। ठीक है, क्योंकि 2016 से जो जापान ने इंटरेस्ट रेट आपके पास में क्या कर रखी है, पॉज। अब ये फंडामेंटली नॉलेज हमें होना चाहिए कोई भी चार्ट के ऊपर, अगर आप कोई भी कंसेप्ट लगा रहे हो। ठीक है, ये चार्ट मैंने आपसे पिक करवाया। ठीक है, और उसके अंदर हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले कि यूएसडी जेपीवाई है तो इसका सर्टेन बिहेवियर क्या रहता है। जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके फंडामेंटल्स, उनकी इंटरेस्ट रेट के बारे में, बैंक ऑफ जापान के बारे में। ठीक है, वैसे ही आपके पास में डॉलर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं मार्केट शिफ्ट नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे काफी टाइम के बाद में मार्केट फिर रनिंग है। यहाँ पे कंसोलिडेशन के अंदर अगर ट्रेड देखनी है तो अलग बात है। 3 मंथ के बाद में अगर आईसीटी का कहना है कि 3 या 4 मंथ के बाद में मार्केट शिफ्ट होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। राइट, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हो गया एक शिफ्ट, ये कंसोलिडेशन के अंदर मिल सकता है मार्केट। आईसीटी ने ये भी बताया है कि मार्केट कभी कभी लॉन्ग रेंजेस के अंदर भी जाता है, हम उनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में अगर कोई कंटिन्यूशन ट्रेंड है बहुत लॉन्ग टाइम से, उसके अंदर ये चीजें फिर काम नहीं करेगी ना। इसका पहला रूल ही यही है कि 3 या 4 मंथ के बाद में मेजर मार्केट शिफ्ट हो वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। ऑलराइट, तो अपने एक ऐसा चार्ट लेते हैं जिसके ऊपर ये हो रही हो, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें है ना कैसे बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहले जो आईसीटी ने बता रखा है वो चीजें 3 या 4 मंथ के बाद में मार्केट शिफ्ट किस चार्ट के अंदर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई भी चार्ट के अंदर हो। यहाँ पे यूरो यूएसडी अगर आप लगाओगे उसके अंदर भी आपके पास में वैसा ही बिहेवियर मिलेगा कंटिन्यूशन के अंदर, बस टाइम के अंदर। ये 3 मंथ्स है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ पे भी मार्केट कहाँ जा रहा है, कंटिन्यूशन बेरिश। यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, अगेन 3 मंथ, अगेन 3 मंथ, देन शिफ्ट है मार्केट, 3 मंथ देन शिफ्ट है। अब हमें ये चीजें पता नहीं है ना कब कब शिफ्ट हो सकता है। हो सकता है कि आप अगर आप हाई टाइम फ्रेम 3 मंथ की कोई डीलिंग रेंज ले रहे हो जिसका हाई ये है और लो ये है। ठीक है, उसका हमने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाली है प्रीमियम पीवाई, कि यहाँ पे आने के बाद में मार्केट जो है शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आने पे अगर आपने कोई हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है
वो अगर लोअर जा सकता है ना, तो वो कितना लोअर जा सकता है, हो सकता है प्रीवियस मंथ की सेल साइड लिक्विडिटी लेने चला जाए वहां पे, ये वाली, ठीक है। तो ये कौन से मंथ्स हैं, पूरे 3 मंथ्स है, तो पूरे 3 मंथ की यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी लेने चला गया यहाँ पे। तो इसके बारे में आईसीटी ने बता रखा है कि जो हर मंथ होता है ना, इसके अंदर हर क्वार्टर होता है, ये 3 मंथ की एक कैंडल है, इसके अंदर आपके पास में क्या है, 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स यानी कि एक क्वार्टर, और आपके पास में इसके अंदर कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं, ठीक है। हर कोई भी मंथ होता है आपके पास में, उसके अंदर आपके पास में सैटरडे और संडे आते हैं, कितनी बार आते हैं, 4 बार संडे, 4 बार सैटरडे, और कभी ऊपर नीचे भी हो जाते हैं 1-2 बार वहां पे। तो लगभग अपने ये मानते हैं कि 8 से लेके 9 दिन आपके पास में ट्रेडिंग डेज नहीं होते, 1 या 2 दिन हो सकता है हॉलीडे हो, तो लगभग हम ये काउंट करते हैं कि 20 डेज का एक मंथ होता है, एक टाइप से 20 या 21। तो आईसीटी ने ले रखा है कि पिछले 20 दिन की इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी आपके पास में कैसी हो रखी है, ऑलराइट। जैसे कि अब मैं चार्ट को करता हूँ मंथली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में मार्केट जो है कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ गया, ये वाला मैं इसको आगे कर देता हूँ, राइट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ पे आपके पास में कैंडल की क्लोजिंग है, ठीक है। तो अगर मार्केट को यहाँ से बेरिश आना है, तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस 3 मंथ का डेटा लेते हैं, ठीक है। यानी कि आईसीटी ने बताया कि प्रीवियस 3 मंथ का एक ऐसा डेटा होता है जिसको मार्केट जो है रेफर करता है उसकी लिक्विडिटी, उसकी लिक्विडिटी को, यानी कि मार्केट अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आ रखा है हाई टाइम फ्रेम के, तो वो पुराने 3 मंथ्स की जो सेल स्टॉप्स हैं एज ए लिक्विडिटी लेवल्स यहाँ पे, इनको लेने जा सकता है। ये वाला हो गया आपके पास में, सेकंड मंथ हो गया ये, और थर्ड मंथ हो गया आपके पास में ये। इनको क्या बोलते हैं, अपने पुराने 20 दिन का इंट्रा बैंक प्राइस डिलीवरी का बिहेवियर, आईपीडीए 20, आईपीडीए 40 और आईपीडीए 60, ठीक है। हर मंथ के अंदर कितना आपके पास में डे होते हैं, 20, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हर मंथ के अंदर 20 दिन होते हैं, अगले मंथ में भी 20 और अगले में भी 20। लेकिन हमें जब भी लेफ्ट साइड के अंदर काउंट करना हो, वहां पे मान लो कि अब है ना, यहाँ से मार्केट जो है मेरे पास में कोई स्ट्रक्चर बना दिया, मान लो डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ यहाँ पे, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे गया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ एक बार ड्राइंग को, ये हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, मैं फिर रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये मेरे पास में एक हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है माइनस पीडीए, ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट जो है बेरिश आ सकता है, क्योंकि ये 3 मंथ क्वार्टरली डीलिंग रेंज का 50% एरिया था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट जो है बेरिश आ सकता है। ओवरऑल हमने हाई टाइम फ्रेम का पीवाई लिया सेम, उसके अंदर हो सकता है कि आपके पास में मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, तो हो सकता है आपके पास में कंटिन्यू 2 मंथ या 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपके पास में बेरिश रहे, ठीक है। जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम का पीवाई, उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट हो सकता है वहां पे। तो अगर मार्केट यहाँ से बेरिश आ रहा है इधर से, तो अगर मेरे को आईपीडीए लुक बैक काउंट करने हो, तो उसके लिए मैं हर मंथ का फर्स्ट वीक, वहां पे फर्स्ट वीक यानी कि आपके पास में जैसे कि यहाँ पे कौन सा है, जुलाई है, तो अगर मेरे को इसका आईपीडीए लुक बैक काउंट करना हो, अब यहाँ से जैसे कि यहाँ पे है मार्केट कंटिन्यू 1 अगस्त, इसके पीछे वाले मेरे को क्या काउंट करने पड़ेंगे, सबसे पहले 60 दिन, ठीक है, फिर 40 और फिर 20, यानी कि 60 डेज की क्या रेंज है पीछे, पीछे आपके पास में पिछले 60 दिन का बिहेवियर क्या है मार्केट का, पिछले 40 दिन का बिहेवियर क्या है, पिछले 20 दिन का बिहेवियर क्या है मार्केट का, ये सारी चीजें अपने को एनालाइज करनी पड़ती है वहां पर, ऑलराइट। तो मैं आपको एक बार वापस से रिपीट करता हूँ ये चीज, हमने क्या देखा यहाँ पे, हाई टाइम फ्रेम का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि था 3 मंथ्स का यहाँ पे, ठीक है, जो कि थी हमारे पास में एक डीलिंग रेंज, उसके मार्केट आ रखा था 50% से अबव कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर, ऑलराइट। देन हमने वहां पे देखा कि मार्केट यहाँ से बेरिश आ सकता है, देन हम गए वहां पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और हमें आईपीडीए लुक बैक डेली टाइम फ्रेम के अंदर काउंट करने हैं, क्योंकि डेज है
डेज को आप कैसे काउंट करोगे? वीकली चार्ट पे तो मुश्किल होएगा ना आपके लिए काउंट करना, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काउंट करते हैं। तो मार्केट अगर यहां से बेरिश आ रखा है तो हम यहाँ पे इस मंथ के अंदर अगर मेरे को आईपीडी लुक बैक काउंट करना हो यहां से, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा? पिछले 60 दिन, फिर 20 दिन, और फिर पिछला 60, फिर 40 और फिर 20। लेकिन अगर किसी को काउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम है तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है आईसीटी आईपीडीए लुक बैक, ठीक है। सेटिंग इसकी जो भी डिफॉल्ट सेटिंग है वही है। मैंने यहाँ पे एक जो डिस्काउंट है उसका कलर ग्रीन किया है, इक्विलिब्रियम का कलर ब्लू है, और प्रीमियम का कलर यहाँ पे रेड किया हुआ है। ऑलराइट, ये आपको ऑलरेडी आईपीडीए 20, आईपीडीए 40, आईपीडीए 60 ये काउंट करके देगा। अब काउंट देखो कहां से कर रहा है ये, यहाँ पे आईसीटी ने नहीं बता रखा इस इंडिकेटर के बारे में, आप लोगों को आसानी हो जाए, आप लोगों का टाइम बचे वहां पे, इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन जैसे अगर नहीं तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले रॉ तरीका बता देता हूँ कि कैसे करना है बिना इंडिकेटर की हेल्प लिए वहां पे। तो यहाँ पे मेरे पास में है मंथ का पहला डे, मंथ का पहला ट्रेडिंग डे, यानी कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, वो हम काउंट नहीं करते हैं। कोई हॉलीडे नहीं होना चाहिए, मार्केट ऑन होना चाहिए वहां पे। एक तारीख को छोड़ दिया, उसके पिछले आप क्या काउंट करो 60 दिन। एक तारीख को छोड़ा, फिर उसके पिछले अपने क्या काउंट करने 40, फिर 20 वहां पे, ठीक है। तो आप यहां से काउंट करोगे तो भी आपके पास में वही चीज आएगी, आईपीडी 20, 40 एंड 60। 60 कहां से स्टार्ट है? इधर 40, 20। जब आपने ये सारे डेज काउंट कर लिए यहाँ पे, इसके अराउंड बने हुए, इसके आसपास बने हुए कोई स्विंग लो या स्विंग हाई वो आपको मार्क करने हैं, ठीक है। मार्केट क्या है यहाँ पे, बुलिश जा रही है। इसके आसपास पिछला 20 दिन का जो स्विंग लो है वो आपके पास में कहां पे है? ये वाला, ऑलराइट। पिछला 40 दिन आईपीडीए 40, ये जो आपके पास में लाइंस सेपरेट होके दिख रही है, ये वाली, ये दिख रहा है, यहां से यहां तक एक सेपरेट है ना, कलर चेंज है यहाँ पे दोनों का। तो ये आपके पास में कौन सा है? 40 डेज है पिछले, ठीक है। तो इसके अराउंड जो भी स्विंग बना होगा, यानी कि ये वाला, ये आपने मार्क कर दिया, ये मेरे पास में पिछले 40 दिन की एक लिक्विडिटी है वहां पे, ऑलराइट। फिर हम देख रहे हैं कि आईपीडी 60, यहाँ पे कौन सा स्विंग बना हुआ है इसके आसपास में? ये वाला। ये किस टाइप की लिक्विडिटी होगी आपके पास में? एज ए बाय स्टॉक, हमने इसको मार्क किया बाय स्टॉक। इसको क्या मार्क करेंगे? पिछले 20 डेज की सेल स्टॉक, ठीक है। इसको क्या मार्क करेंगे अपने? सेल स्टॉक वहां पे, राइट। ये हो गया अपने पास में। अब अपने को क्या करना है? लॉजिकल रीजन अगर देखें वहां पे कि हम पिछले 20 दिन ही क्यों ले रहे हैं, पिछले 40 ही क्यों ले रहे हैं, पिछले 60 क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे बना हुआ हर एक स्विंग आपके पास में इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट को बताता है। रीजन क्या है वहां पे? अगर यहाँ पे आपके पास में क्या है, 20 ट्रेडिंग डेज, ठीक है, 40 ट्रेडिंग डेज, 60 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे, यानी कि अगर मार्केट कोई हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पे आता है और मार्केट अगर बेरिश जा रहा है वहां पे, तो आईसीटी ने ये बता रखा है कि मार्केट जो है ऑलवेज क्या सीक करता है? लिक्विडिटी को, यानी कि मार्केट सबसे ज्यादा लिक्विडिटी लेवल को अप्रोच करता है वहां पे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज ऑर्डर होते हैं वहां पे। यानी कि अगर मार्केट कोई हाई टाइम फ्रेम के ऊपर से बेरिश आ रहा है तो इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर बहुत ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन के जो ऑर्डर्स हैं वो आपके पास में एक बड़े ऑर्डर्स, पुराने आईपीडीएल लुक बैक, यानी कि पुराने जो बड़े ऑर्डर्स हैं उनको अप्रोच करता है, जहां पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट कब होती है आपके पास में? मंथ के पहले वीक के अंदर। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि आपके पास में मंथ के पहले वीक के अंदर एडीपी एनएफपी आ रही होती है, नॉन फॉर्म पेरोल आ रही होती है आपके पास में, और भी इंस्टीट्यूशनल न्यूज आ रही होती है वहां पे, ठीक है। बेसिकली आपके पास में एनएफपी वीक होता है वो, ठीक है, मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है।
तो वहां पे बना हुआ स्विंग, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, सेकंड या फिर थर्ड के अंदर भी था शायद ये टॉपिक। उसके अंदर हमने क्या बताया था कि आपके पास में इंस्टीट्यूशन की जो न्यूज होती है, जो हाई इंपैक्ट न्यूज होती है, वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, वहां पे अगली कौन सी थी आपके पास में, फेड स्पीच, ठीक है। उससे अगली कौन सी थी आपके पास में, नॉन फॉर्म पेरोल। अगली कौन सी थी, एफओएमसी। यहाँ पे ये सारी एक हाई इंपैक्ट इंस्टीट्यूशनल न्यूज होती हैं। इनके ऊपर बना हुआ स्विंग हाई या स्विंग लो आपके पास में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है वहां पे, और उन्हीं लिक्विडिटी को मार्केट सीक करती है, वापस से उन्हीं लिक्विडिटी लेवल्स को अप्रोच करती है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से हाई जा रही है और कोई हाई टाइम फ्रेम के पीवाई से अगर बेरिश आ रही है, वहां पे इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट अगर यहाँ पे है, मार्केट को लोअर जाने के लिए है, तो ये जो पुराने 20 दिन की लिक्विडिटी जो बनी हुई है, यानी कि यहाँ पे किसका इन्वॉल्वमेंट है, नॉन फार्म पैरोल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास में फ्राइडे है 30 जून, ठीक है। उससे आगे मेरे पास में यहाँ पे न्यू मंथ स्टार्ट होता है मंडे 3 जुलाई। उस मंथ के अंदर मेरे पास में मंथ का जो पहला वीक होता है उसके फ्राइडे को एनएफपी आती है वहां पे, ऑलराइट। तो यहां से आप फ्राइडे देख लो, ये है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब फ्राइडे की वजह से मार्केट के अंदर बाद में क्या रखा है, एक्सपेंशन, ठीक है, कंटिन्यू मार्केट हायर है, यानी कि यहाँ पे जो बना हुआ स्विंग है, ठीक है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट है। अगर मार्केट कोई हाई टाइम फ्रेम से लोअर की ओर आ रहा है और आईसीटी ने ये बता रखा है कि मार्केट क्या सीख करता है, लिक्विडिटी, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पे प्रोड्यूस हुई होगी, जिसको मार्केट कंज्यूम करने आ रहा है, इन्हीं के सेल स्टॉप्स में, इन्हीं के लिक्विडिटी पूल पे। ये पूरा क्या है आपके पास में, एक लिक्विडिटी पूल एज ए सेल स्टॉप, ये टॉपिक हमने पढ़ा था। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी को अगर मार्केट सी करता है तो मार्केट उसको लेने आ सकता है इन द फ्यूचर। अगर मार्केट और ज्यादा कंटिन्यूशन में रहे लोअर, तो कौन सा सेल स्टॉप लेने आ सकता है आपके पास में, पुराने 40 दिन का, जहां पे आपके पास में क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे भी क्या है आपके पास में, देखो मंथ का पहला वीक क्या है, यहाँ पे थर्सडे देन फ्राइडे, एनएफपी का स्विंग बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट क्या है, कंटिन्यू हायर, ऑलराइट। उसके बाद में मार्केट कंटिन्यू हायर है, तो ये वाला भी आपके पास में क्या हो गया, आईपीडीएल लुक बैक के अंदर एक ऐसा सेल स्टॉप है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर मार्केट इसके लो को लेने जाए तो और ज्यादा लिक्विडिटी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अगर लोअर की ओर आ रहा है तो कंज्यूम कर सकता है इन सारी लिक्विडिटी को वहां पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर ज्यादा है, अगर ऑर्डर ज्यादा होंगे तो वो सप्लाई ज्यादा देगा मार्केट को वहां पे, ठीक है। और सप्लाई अगर ज्यादा देगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो रखी है, लिक्विडिटी क्रिएट हो रखी है पुरानी पास्ट की 20 डेज की, उसको अगर मार्केट लेता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, वेट कर रहे हैं रिटेलर्स ब्रेकआउट्स का, यहाँ पे एज ए सेल स्टॉक, कि इससे नीचे अगर ब्रेकआउट दे तो वो उनका इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ पे बाय के लिए, और आपके पास में जो इंस्टीट्यूशन है उनको हटा दे, यानी कि मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेने आए, उसके बाद में हो सकता है हायर, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है मार्केट का, हो सकता है ये वाली लेने के बाद में, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट का पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, देन हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर पिछले 20 डेज का लोन लेने जा सकता है, 40 डेज का लेने जा सकता है, उसका रीजन आपके पास में हर मंथ के पहले वीक के अंदर ही मिलेगा, जो एनएफपी का डेटा आ रहा होता है, कितनी लेबर मार्केट स्ट्रांग है, कितनी लेबर मार्केट वीक है, ठीक है। ये बात आईसीटी ने नहीं डिस्कशन कर रखी, मैं आपको लॉजिकल वे में बता रहा हूँ ना, तो आईसीटी ने ये बताया कि एनएफपी स्विंग है यहाँ पे उस वीडियो के अंदर, ठीक है। ये लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन कि क्यों हम पुराने पिछले 20 दिन का यहाँ पे मार्क करते हैं, पुराने 20 डेज का, पुराने 40 डेज का, यहाँ पे 20, 40, 60, ऑलराइट।
यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे 1 मई देन आपके पास में मार्केट ने इक्वल हाई बनाए, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर लो, एनएफपी के बाद में मार्केट कहाँ पे आ रहा है, लोअर। अगर यहाँ से यहाँ के बाद भी मैं आईपीडीए लुक बैक देखूंगा ना 1 मई के पिछला, तो सारे सेल स्टॉप आपके पास में वही लेने गया हुआ है मार्केट जो आपके पास में पिछले 20 डेज 40 डेज या 60 डेज के हैं। ऑलराइट, अब यहां पे मैंने कलर दो डिफरेंट कर रखे हैं। जितना ज्यादा मार्केट लोअर साइड की ओर जाएगा कहां पे आएगा, डिस्काउंट के अंदर। 20 डेज है आपके पास में, वो बहुत नियर बाय लिक्विडिटी होती है मार्केट की, वो इतनी डिस्काउंटेड नहीं होती है। 40 एक मिड की लिक्विडिटी होती है, इंटरमीडिएट टर्म की। 60 लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी होती है, पिछले 3 मंथ्स की, पुराना। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे तो उसने ऑलरेडी ले रखी है एज ए बाय स्टॉप के अंदर। ठीक है, यानी कि मार्केट ने वो बाय स्टॉप लेके कहां पे आ रहा है, लोअर। कोई इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स है, यानी कि ये लेग क्या हो सकता है, एक टाइप का मैनिपुलेशन। बाय स्टॉप मार्केट ने ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट कहां जा रहा है, लोअर की ओर। ऑलराइट, देखते हैं जन आगे मार्केट को। यहां से यहाँ पे मेरे पास में क्या है, देखो फ्राइडे 4 अगस्त, यानी कि मार्केट आ रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, और क्या लेने जा सकता है, बाय स्टॉप यहाँ पे। उसके बाद में हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, अगर मार्केट हाई मेजर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से अगर सेलिंग की ओर आ रहा है तो। ठीक है, एज ए बाय स्टॉप पिक किया मार्केट ने, एक लिक्विडिटी पूल को रेड करी, और मार्केट कहां पे अप्रोच दे रहा है, पुराने 20 डेज को। ये पुरानी 20 डेज की मार्केट ने आईपीडीए का लुक बैक लिया है मार्केट। अब जैसे जैसे डेज आगे काउंट होते जाएंगे आपके पास में, तो आईपीडीए लुक बैक भी आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अब 40 कहाँ था पहले, यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यानी कि 20-20 दिन के बाद में मार्केट कहाँ पे हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, पिछला 20 डेज की आईपीडीए लुक बैक लिया, तो आईपीडीए यहाँ पे आपके पास में कहाँ पे आ गया, 40 वाला इसी के सामने आएगा ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 20 दिन आगे कर रहे हैं मार्केट को, और यहां से भी तो 20 दिन आगे जाएगा ना मार्केट। ऑलराइट, देन अब देखते हैं मार्केट का जो बिहेवियर है कहां पे जाता है अपने पास में। यहां से मार्केट वापस से क्या है, लोअर। आईपीडी 20 की लिक्विडिटी ले ली, अगर मार्केट को कंटिन्यूशन के अंदर जाना है तो कहां पे जा सकता है, अगेन आपके पास में सेल स्टॉप लेने, क्योंकि वहीं पे आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल है जिसके अंदर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, जो कि आपके पास में मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर बन रहा होता है। ऑलराइट, ये आपके पास में पुरानी तीनों मंथ्स की जो है सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, आईपीडी 20, आईपीडी 40 एंड आईपीडी 60। 60 की ली थी मार्केट ने एज अ बाय स्टॉप, और बाकी 2 मंथ्स की थी उनकी क्या लिया है मार्केट ने, एज अ सेल स्टॉप। उसके बाद में अगर मार्केट को स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहा हो वहां पे, तो वापस से मार्केट क्या लेने जा सकता है, आईपीडीएल लुक बैक पुराने बाय साइड की ओर, जहां पे आपके पास में एनएफपी वीक का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया तो ठीक है, अब यहाँ पे मैं बाय साइड के लिए रिपीट करूंगा, तो आप वहां पे समझ लो इस चीज को। वहां पे भी समझ में नहीं आए तो अपने वापस से रिपीट कर लेंगे। तो यहाँ पे वापस से देखो, इसे अपने को क्या देखना है कि मार्केट कोई ना कोई डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आए। ठीक है, कोई एसएमटी बना रहा हो वहां पे, कोई लिक्विडिटी पूल को लेने के बाद में, जैसा कि अब यहाँ पे मेरे पास में देखना है 26 सितंबर है। ओके, आगे करते हैं मार्केट को। यहाँ पे क्या हुआ, 28। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं किसका, ये 2 तारीख से लेके 2 तारीख को है मंडे, हम वेट कर रहे हैं एनएफपी। एनएफपी है हमारे पास में फ्राइडे, यानी कि इस डेटा रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर हमारे पास में कुछ ना कुछ मार्केट का मूव आना चाहिए, कोई ना कोई मार्केट को स्विंग बनाना चाहिए। अगर मार्केट को बाय जाना है तो कोई ना कोई चेंज ऑफ करेक्टर करना चाहिए, यानी कि अगर सेल जाना है तो पुराना कोई हाई लेके मार्केट वापस से कहां जा सकती है, लोअर, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है।
यानी कि कोई बाय स्टॉप को लेने के बाद में कहाँ जा सकती है, लोअर। या फिर अगर इसको बाय जाना हो वहां पे, तो आपके पास में ऑलरेडी सेल स्टॉप लिया हुआ है मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या वेट कर सकते हैं, कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल का। हम एक टाइप से यहाँ पे क्या, दो टाइप के नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अगर मार्केट को सेल आना हो तो कोई प्रीमियम पीवाई के अंदर जाके कोई पुराना आईपीडीए लुक बैक लेके देन सेल आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास में आ गया एनएफपी वीक, ऑलराइट। तो एनएफपी वीक के अंदर कुछ ना कुछ मार्केट का एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट ने एक एनएफपी स्विंग बनाया है हमारे पास में, ये वाला। ये मेरे पास में डेट कौन सी थी, ये वाली, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां से आईपीडीएल लुक बैक देखना हो तो मैं कैसे देखूंगा, वापस से सुन लो। हमें आईपीडीएल लुक बैक हमेशा 1 तारीख के पीछे वाले सारे प्राइस देखने होते हैं। ये मेरे पास में क्या है, 1 तारीख। 1 तारीख कहाँ पे है, फ्राइडे था आपके पास में 29 सितंबर को। तो 1 तारीख को क्या हो गया, वहां पे संडे होगा, हो सकता है सैटरडे हो, ठीक है। तो 1 तारीख को आपके पास में था संडे, क्योंकि 2 तारीख को है मंडे। तो 2 तारीख से अपने को यहाँ पे एक लाइन खींच देनी है सबसे पहले। उसके बाद में आप पिछले 20, 40, 60 डेज को काउंट करो। पिछले 20 डेज का जो हाई है आपके पास में ये वाला है, तो मैंने क्या लिख दिया इसको, एज ए बाय स्टॉप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी की इंजीनियरिंग हो रखी है बिकॉज ऑफ एनएफपी, एज ए बाय स्टॉप। 1 सितंबर, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे के बाद में मार्केट ने जो स्विंग बना रखा है वो कौन सा है, एनएफपी। और पिछले 20 डेज निकल रहे हैं अपने पास में यहाँ पे, तो ये हो गया एज ए बाय स्टॉप। अगर मार्केट यहां से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, ठीक है, तो आपके पास में मार्केट कहां पे जा सकता है, पुरानी 20 डेज की लिक्विडिटी को लेने, क्योंकि आपके पास में क्या हो गए हैं 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के बाद में हो सकता है मार्केट शिफ्ट हो। तो अगेन हम वापस से क्या देखते हैं, आईपीडीएल लुक बैक। पुराने मार्केट का जो बिहेवियर है मार्केट उसको लेने जा सकता है। हाँ, मैंने ये मार्क कर दिया, वहां पे और भी मार्क कर देता हूँ पुराने, जैसे कि हमारे पास में एज ए बाय स्टॉप ये हो गया, ठीक है। एज ए बाय स्टॉप लेवल हो गई। यहाँ पे देखो कौन सा है, ये वाला। ये हमारे पास में कौन सा है, एनएफपी का है ना। देखो फ्राइडे 4 तारीख है, यानी कि एनएफपी का इसके अराउंड कौन सा स्विंग बना हुआ है, एज ए बाय स्टॉप, ये वाला। तो हमने इसको मार्क कर दिया एज ए बाय स्टॉप। यानी कि अगर मार्केट को हाई जाना है तो ये वाले पुराने जो बाय स्टॉप है मार्केट लेने जा सकता है। जरूरी नहीं है सारे लेने जाए, 20 डेज का लेने जा सकता है, 40 डेज का लेने जा सकता है। डिपेंड करता है फंडामेंटल्स के ऊपर कि कितने स्ट्रॉन्ग डेटा मार्केट के आ रहे हैं वहां पे, ऑलराइट। सारे लेने नहीं जाता है, जरूरी नहीं है ये चीजें। वहां पे वो ही प्राइस को लेने जा सकता है अगर आपके पास में बेटर अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल्स की, कि मार्केट लॉन्ग टर्म के ऊपर एनएफपी डेटा यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या हो रखी है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे काम करते हैं। लेकिन आपके पास में हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका फायदा हम कैसे ले सकते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि मंथ के फर्स्ट वीक के अंदर एनएफपी आती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ प्राइस डिलीवरी आईपीडीए एक मूव बनाता है, वहां पे कोई ना कोई स्विंग बनाता है, और वहां पे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में नैरेटिव अगर बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या नैरेटिव बने, मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली और यहां से ऊपर अगर बॉडी की क्लोजिंग दे देता है स्ट्रांगली हायर, तो हमें क्या देखना चाहिए, एक टाइप से स्मार्ट मनी रिवर्सल। यानी कि मार्केट क्या बना देगा, ये टर्टल सूप। और टर्टल सूप अगर बना देता है मार्केट, तो हम यहाँ पे एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि आपके पास में मार्केट ट्रेंड लाइन के अंदर आ रखा है, एज ए बाय स्टॉप यहाँ पे है, और मैं प्रीमियम डिस्काउंटेड भी देखूं उस पूरी डीलिंग रेंज का जो कि है मेरे पास में यहां से लेके यहां तक। तो इसका प्रीमियम एरिया कहां पे है, बाय स्टॉप से जस्ट अबाउ में 50% लेवल,
बाय स्टॉप के ऊपर आपके पास में क्या है 62% लेवल, बाय स्टॉप से अबव में क्या है आपके पास में 79%। तो ये सारे प्रीमियम पीवाईज है, मैं मार्क भी कर देता हूँ एज ए बाय स्टॉप के आसपास। ठीक है, यानी कि ये बाय स्टॉप है आईपीडीएल लुक बैक का यहाँ पे, और इधर है मेरे पास में 50% एरिया। इस एरिया के ऊपर आएगा तो मैं देखूंगा मार्केट वापस से कहां जानी चाहिए, रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आए, हो सकता है कि यहां से रिट्रेसमेंट और रिवर्सल भी कर सकती है, हो सकता है कि यहाँ पे आए तो मार्केट को रिट्रेसमेंट रिवर्सल कर सकती है। ठीक है, हमें स्टोरी यहाँ पे खुद को बिल्ड करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है कि आपको ये सारे एकदम है ना आंख बंद करके आपने है ना बाय स्टॉप टारगेट कर रहे हो, नहीं। यहाँ पे आपको फंडामेंटल की पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मार्केट स्मार्ट मनी रिवर्सल बना रहा है, आपके पास में आपको डेटा रीड करना आना चाहिए, एनएफपी का कितना हो रहा है, पुराना कितना था, लेबर मार्केट की अब कंडीशन क्या है, वहां पे स्ट्रांग है या वीक है। अगर वीक है यूनाइटेड स्टेट की तो यूरो यूएसडी स्ट्रांग हो सकता है आपके पास में। ये सारी चीजें आपको एक साथ में गैदर करके फिर ये चीजें एनालाइज करनी होगी वहां पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे मंथ का जो फर्स्ट ट्रेडिंग डे था, चाहे वो मंडे हो, चाहे वो ट्यूसडे हो, चाहे वो थर्सडे हो, लेकिन 1 तारीख होनी चाहिए। 1 तारीख को अगर संडे आ रहा है तो 2 तारीख का ट्रेडिंग डेज है ना वहां पे, तो 2 तारीख हो। 2 तारीख के ऊपर हमने एक लाइन लगा दी, ये वाली। ठीक है, इसके बाद में हम ये कहां पे देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की ओर पिछले 20 दिन काउंट करते हैं। वर्टिकल लाइन जो हमने यहाँ पे लगाई है मार्केट के अंदर, उसके पिछले 20 दिन काउंट किए, यानी कि यहाँ पे आपके पास में एनएफपी थी, और एनएफपी की वजह से मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इंजीनियर हुई, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर बिल्ड हो रखे हैं मार्केट के। और मार्केट ऑलवेज क्या सीख करती है, लिक्विडिटी, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है, जो बाय स्टॉप आपके पास में हाई प्रोबेबिलिटी हो। ऑलराइट, यहां से देखते हैं आगे। अब अभी जो ये चीज बताई उसके अंदर कोई डाउट है क्या, यहां से जो हम अब बाय वाला रेडी कर रहे हैं। ऑलराइट, नहीं है मतलब, ठीक है। देखते हैं, अभी हमारे पास में कुछ भी इंडिकेशन नहीं है, एज ए बाय स्टॉप ही लिया है मार्केट ने। ठीक है, यानी कि मार्केट अभी भी कहां आ सकता है, लोअर। अभी भी ये स्टॉप रन काउंट नहीं होएगा, क्योंकि मार्केट ने ओनली एक लिक्विडिटी को स्वीप किया है और वापस आ रहा है लोअर की ओर। अब यहाँ पे मेरे पास में मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, और मैं ये नैरेटिव बिल्ड कर सकता हूँ कि ना मार्केट अगर यहाँ से हाई जाना है इसको, और यहाँ पे कोई स्विंग बना रखा हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में क्या है 24 अक्टूबर है, यानी कि एनएफपी आने वाली है अभी, और यहाँ पे मार्केट ने क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर शिफ्ट। मैंने इसको लिख दिया कि भाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखते हैं सबसे पहले इसको, ये लिख दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और आप वहां पे जो जिसको आईसीटी नहीं आती उसने भी यहाँ पे बोल दिया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी वो ब्रेक हुई और रीटेस्ट होने को आ रही है। ठीक है, एक टाइप से आपके पास में कंफर्मेशन ले रहे हैं वहां पे। ऑलराइट, लेकिन हम किसका वेट करेंगे, अगेन एनएफपी का। ये हमारे पास में 30 तारीख, 31 और 1 तारीख। ठीक है, 1 तारीख को क्या है, वेडनेसडे, और यहाँ पे क्या है मेरे पास में, फ्राइडे को एनएफपी। यानी कि यहाँ पे कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है इसके अंदर। हमने ये आगे का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आईपीडीए कास्ट फॉरवर्ड बोलते हैं इसे वहां पे। ठीक है, पहले हम क्या देखते हैं, आईपीडीए लुक बैक। लुक बैक के अंदर हमने सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लिए पिछला 20 दिन का, जहां पे एनएफपी आ रही थी। एनएफपी के आसपास में कोई भी कोई स्विंग बना हो, वो क्या होगा, एज ए बाय स्टॉप। ठीक है, अगर मार्केट उसको लेने जाएगी तो पिछला 40 दिन का एज ए बाय स्टॉप, पिछला 60 दिन का एज ए बाय स्टॉप। एनएफपी वीक स्टार्ट है आपके पास में। ऑलराइट, यहाँ पे मैं इस तारीख को हटाता हूँ, 1 तारीख को। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर है मार्केट ने, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली है इधर की। राइट, स्ट्रक्चर यहाँ पे जा रहा है हायर की ओर मार्केट, और यहाँ पे मेरे पास में क्या बना रखा है, फेलियर स्विंग्स। ऑलराइट, यहाँ पे मेरे पास में अगला दिन क्या है, एनएफपी का स्ट्रांगली ब्रेक वहां पे। तो ये मेरे पास में कौन सा स्विंग बना दिया, इंस्टीट्यूशनल
स्विंग पॉइंट, वहां पे इसके अंदर क्या है, इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, ब्रेको स्ट्रक्चर। ऑलराइट, अब इस टाइप के मार्केट के बिहेवियर के अंदर हम ये देखते हैं कि मार्केट हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी, जो बाय स्टॉप है, जो पुराना 20 दिन का हाई है, वो मार्केट लेने जा सकता है। तो हमने यहाँ पे जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अगर मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट देती है, ठीक है, यानी कि एक कंसोलिडेशन के बाद में एक्सपेंशन जो आ रहा है, अब मेरे पास में नेक्स्ट मूव मैं क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं, दो मूव आते हैं उसके बाद में, दो या तीन। एक्सपेंशन के बाद में मार्केट कर सकती है रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन के बाद में मार्केट कर सकती है यहाँ पे रिवर्सल, एक्सपेंशन के बाद में मार्केट जा सकती है कंसोलिडेशन के अंदर। तो ये मूव तो मेरे पास में आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि नैरेटिव मेरे ऐसे बिल्ड हो रखे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रखा है, इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, प्लस लॉजिकल वे के अंदर वेरिफिकेशन लेने के लिए यहां पे मैं एनएफपी का डेटा भी चेक कर सकता हूं। अगर वो फेवर में है यूरो के, दैट मीन यहां पे ये जो मूव गया हुआ है ये फेक नहीं है। ऑलराइट, यानी कि नेक्स्ट आने वाला मूव मेरे पास में क्या हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकता है। ऑलराइट, देखते हैं आगे इसके अंदर। ये लो, प्राइस पॉइंट कौन सा निकलेगा आपके पास में, हो सकता है मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला प्राइस पॉइंट हो सकता है आपके पास में, ये वाले प्राइस पॉइंट्स। ऑलराइट, लेट्स सी मिटिगेशन लोअर, यानी कि मार्केट अब कहां पे आपके पास में आ सकता है, अगर लोअर की ओर आए तो हमारे पास में हाई प्रोबेबिलिटी कौन सा एरिया है, ये वाला प्राइस पॉइंट। क्या है ये, प्लस पीडी, यहाँ पे आता है तो हम क्या देख सकते हैं, मार्केट को हायर की ओर एज ए बाय स्टॉप, क्योंकि ये वाला जो मूव आ रहा है एक्चुअल में मेरे पास में क्या है, रिट्रेसमेंट। क्या लिया मार्केट ने यहाँ पे, पुराने 20 डेज की लिक्विडिटी को जो हमने मार्क किया था, यहां से हम क्या देख रहे थे, कास्ट फॉरवर्ड, यानी कि मार्केट कौन कौन सी बाय स्टॉक को लेने जा सकता है। मार्केट ने लिया वहां पे, इस प्राइस पॉइंट पे आया। ऑलराइट, ऊपर क्या है हमारे पास में, एज ए बाय स्टॉक। अब आप मेरे को ये चीज बताओ कि मार्केट ये वाले बाय स्टॉक को क्यों लेने जा सकता है, कोई ऐसा नैरेटिव आपके पास में बिल्ड हो रहा है क्या। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में क्या था, एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अगर मैं एसएमसी ट्रेडर होता जो कि मैं पुराने दिनों में देखता था मार्केट को, तो मैं इस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करता था। यहाँ पे मैं देखता था कि यहाँ से मार्केट सेल जा सकता है इस साइड की ओर, जबकि ये हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रैप होते हैं एक टाइप से, वापस से। ऑलराइट, हाँ हाँ दिख रहा है मेरे को। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट जो है कैसे नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने उसको स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। ये चीजें आईसीटी ने नहीं बता रखी कि कहां पे क्या नैरेटिव बिल्ड करने हैं, मैं आपको साथ साथ में नैरेटिव बिल्ड करके दिखा रहा हूं कि क्यों क्यों लेने जा सकता है मार्केट पुराने 20 दिन का हाई, पुराने 60 दिन का हाई, या 40 दिन का, रीजन वहां पे देखने होते हैं। यहां से मार्केट सेल आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट। आप जाके देखोगे यहाँ पे न्यूज ही आ रखी होगी, ऑब्वियसली इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। 14 नवंबर 2023 को हो सकता है कि आपके पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो यहाँ पे, तो ये भी आपके पास में क्या हो गया, इसी टाइप का इंस्टीट्यूशनल लेवल हो गया, जहां पे क्या है आपके पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कोई न्यूज का इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे मार्केट का इम्बैलेंस था, मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया, दैट मीन मैं ये अजम्पशन कर रहा हूँ कि मार्केट हो सकता है मेरे पास में ऊपर की ओर जाए, जो लिक्विडिटी पूल बना हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी मार्केट के अंदर अगला प्राइस डिलीवरी मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आफ्टर कंसोलिडेशन एक्सपेंशन, देन यहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ अगेन, जैसे कि यहाँ पे था आपके पास में एनएफपी, क्या है ना कि मैं ही देख लेता हूँ यहाँ पे कैलेंडर के अंदर जाके 14 नवंबर को क्या है, नहीं तो क्या है ना कि माइंड के अंदर कंफ्यूजन रह जाता है।
एक सेकेंड 14 नवंबर 2023 आप लोग तो देखोगे नहीं। ठीक है, 14 नवंबर को वहां पे मेरे पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रखी है, और वो कितनी आ रखी है वहां पे, बहुत ज्यादा कम आ रखी है। यहाँ पे वो इमेज आ नहीं सकती, कोई बात नहीं, अगर नहीं आ सकती तो मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ वहां पे इसको। और हो सकता है कि फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर पाऊँ इस इमेज को। 14 नवंबर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आ रखी है, और वो क्या है, कम। ये चीजें आपको रीड करनी आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती हैं तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कशन कर रखा है, वीडियो बना रखी है फंडामेंटल के ऊपर, वो चीजें जाके देख सकते हो। यहाँ से मार्केट है हायर, कोई इंस्टीट्यूशन की वजह से, यानी कि ये भी आपके पास में क्या है, एक स्ट्रॉन्ग पीवाई यहाँ पे। लेकिन क्या ये सेल स्टॉप मार्केट लेने आ सकता है? बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इंजीनियर हुई होगी ना, वहां पे एज ए सेल स्टॉप का भी काम करता है मार्केट, ये चीज है। सेल स्टॉप ये भी है, और सेल स्टॉप ये वाला प्राइस पॉइंट भी है जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है, एनएफपी स्विंग। ठीक है, अब आप कहोगे कि यहाँ से अगर बाय जा सकता है तो फिर है ना, इस वाले सेल स्टॉप को क्यों मार्क किया? ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहीं से ही इंजीनियर हो रखी है, यानी कि जनरेट हो रखी है, जिसके बाद में मार्केट एक्सपेंशन के अंदर है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे सकता है, नो डाउट, यहाँ से भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्वॉल्वमेंट है, और मार्केट कोई ना कोई आपके पास में यहाँ पे कोई रिजेक्शन या कुछ ना कुछ पॉइंट दे सकता है। वहां पे हमने मार्क कर दिया जस्ट इन केस। आगे देखते हैं, जहां पे मार्केट ने स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया, यहां से जो हमने मार्क किया, जहां पे मैं पुराने टाइम पे सेल देखता था ऐसे फेयर वैल्यू गैप पे, ठीक है, लेकिन मैं अब देख रहा हूं कि मार्केट ने वहां पे स्पीडली डिस्प्लेसमेंट दिया। अगर मैंने यहाँ पे सेल ली थी तो मेरे एसएल यहाँ पे थे, ऑलराइट, तो मार्केट कहां पे जा रहा है, एज ए बाय स्टॉप लेने, वहां पे उसी एरिया को क्या बना रखा है, सपोर्ट, वहां पे। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, आगे डेट काउंट कर रहा हूँ, कौन सी डेट, एनएफपी की। यहाँ पे क्या है मेरे पास में, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, फ्राइडे, यहीं पे हमारे पास में कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है। ये एनएफपी वीक है, पूरा वीक कहाँ पे खत्म होगा, यहाँ पे 7 दिन या 6 दिन आपके पास में, यहाँ पे कोई ना कोई स्विंग बन सकता है, और मार्केट क्या हो सकती है, रिट्रेसमेंट या रिवर्सल वापस से। अगर एक्सपेंशन के अंदर जा रही है, क्यों रिट्रेसमेंट और रिवर्सल कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल मार्केट कहाँ पे पुश हो रही है, प्राइस हायर। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट एक एक्सपेंसिव, एक महंगे प्राइस की ओर जा रही है, वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है या रिवर्सल कर सकती है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे एनएफपी कैसे आए। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं ये फिर बढ़ा देता हूं ताकि चार्ट क्लीन रहे आपके पास में। और अब आगे अपने देखते हैं मार्केट को। पुराना बाय स्टॉप एज ए आईपीडीएल लुक बैक 40 जो हम देख रहे थे यहाँ पे काउंट करके, ठीक है, और जो भी आपके पास में मंथ से आप पुराने इंट्रा बैंक की प्राइस डिलीवरी काउंट करते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाई ना वर्टिकल लाइन, उससे पुरानी मैंने 20 40 60 की डेज काउंट किए, उनके हाई मायने मार्क कर दिए एज ए बाय स्टॉप के रूप में। ठीक है, लेकिन ये जो मैं लाइन लगाता हूं, आईसीटी ने इसको एंकर बता रखा है कि यहां से जो लाइन लगाएंगे इसका नाम अपने एंकर रख देंगे, यानी कि ये आगे मार्केट को चला रहा होता है बाद में। ठीक है, यानी कि इसके बाद में मार्केट कोई ना कोई स्विंग बनाती है, अगर हायर जा रहा है तो मार्केट हो सकता है यहां से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दे, अगर लोअर जाना हो तो बाय स्टॉप लेके कोई लिक्विडिटी पूल को हिट करके वापस से कहां आ सकता है, कंटिन्यूशन। ऑलराइट, एनएफपी वीक आया नहीं मेरे पास में, मार्केट कहां पे है, स्टिल हायर, राइट, यहाँ पे है, इस प्राइस पॉइंट के अंदर आ रखा है एक बेरिश पीवाई के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है मेरे पास में, एनएफपी वीक, टाइम एंड प्राइस, प्राइस मेरे पास में है महंगा, टाइम अभी आया नहीं है। इधर क्या चलता है अपने पास में, टाइम नीचे की ओर, प्राइस ये है, प्राइस तो अप्रोच कर गया मार्केट, लेकिन टाइम नहीं आया अभी, ये है टाइम।
यहाँ पे इसके अंदर मार्केट कहाँ आना चाहिए, लोअर। कहाँ पे हो सकता है आपके पास में कोई प्रीमियम डिस्काउंटेड एरिया, उनके अंदर अप्रोच कर सकता है। प्लस पी वाई, यहाँ पे आपके पास में क्या है, एज ए बाय स्टॉक। अगेन एनएफपी का क्या है, स्विंग हाई यहाँ पे बना हुआ है, राइट। तो मैंने वापस से क्या काउंट कर दिया यहाँ पे, एज ए बाय स्टॉक। क्या यहाँ पे मेरे पास में एनएफपी आ रही है, नहीं, यहाँ पे तुरंत आके गई हुई है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे सीपीआई आए या फिर क्या आए जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए या लोअर, कोई कुछ नहीं कह सकता, डिपेंड करता है आगे की डेटा पे, वहां पे, ठीक है। मार्केट हायर है, वहां पे कौन सा लिक्विडिटी लेवल लेने जा सकता है, पुराना 60 दिन का हाई, जो कि हम यहां से काउंट कर रहे थे, 20, 40, 60, राइट। देखते हैं बाय स्टॉप ये हो गया मेरे पास में मार्केट के अंदर, लेकिन टाइम, टाइम जरूरी है मेरे पास में फैक्टर। तो टाइम कौन सा होएगा, अगेन मेरे पास में यहां पे आएगा मार्केट, तो कुछ ना कुछ मेरे पास में मार्केट के अंदर हो सकता है, कोई स्विंग बना सकती है मार्केट, राइट। एज ए बाय स्टॉप हिट किया मार्केट ने, टाइम आपके पास में अभी आया नहीं है लेकिन प्राइस आ चुका है मार्केट का, प्रीमियम। ये है आपके पास में फ्राइडे और ये है न्यू वीक, राइट। यहाँ पे क्या आ रही है मेरे पास में, फ्राइडे, जैन, एनएफपी। एनएफपी आ रही है तो मार्केट क्या कर सकती है, एज ए बाय स्टॉप ले सकती है यहाँ पे, अगर मार्केट को लोअर जाना हो वहां पे। डिपेंड करता है कि कैसा स्विंग बनाता है, हम वेट कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है बनाया, स्विंग, स्विंग बना रखा है ना, इसी प्राइस पॉइंट के अंदर कोई स्विंग यहाँ पे बना हुआ है, ये क्रिएट हुआ है स्विंग यहाँ पे, ये वाला जिसने क्या लिया है, एज ए बाय स्टॉप लिक्विडिटी हिट करी है, मार्केट कहां पे जा सकता है, लोअर। अगर मैं यहां से आईपीडीए लुक बैक देखूं कि मार्केट अगर लोअर जाना है एक हाई टाइम फ्रेम के पीवाई से, तो वापस से कौन सा साइकिल रिपीट होगा, यही बार। यहां से एक प्रीमियम पीवाई से मार्केट सेल आ रही थी पुरानी 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज की क्या ले रही थी, लिक्विडिटी। यहाँ पे भी क्या हो सकता है, अगर प्रीमियम पीवाई हाई टाइम फ्रेम का अगर वहां पे मार्केट आता है, अगेन कहां पे जा सकता है, लोअर, ठीक है। क्या लेने, पुराने 20, 40, 60 डेज की लिक्विडिटी लेने, क्योंकि मार्केट एक हाई टाइम फ्रेम के बेरिश पीवाई में आ रखा है और वहां पे पुरानी 20, 40, 60 की लिक्विडिटी लेने जा सकते हैं। उसका रीजन, क्योंकि मार्केट जो है ऑलवेज लिक्विडिटी सीक करता है, ठीक है, और एक ऐसे प्राइस लेवल को देखता है, एक ऐसे सेल स्टॉप को, अगर मार्केट बेरिश आ रहा है तो क्या देखेगा, सेल स्टॉप्स को। तो एक ऐसे सेल स्टॉप की लिक्विडिटी लेने जा सकता है मार्केट जहां पे इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हो, और इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट हमारे पास में एनएफपी, ठीक है, एनएफपी पे होता है, होता तो सीपीआई पे भी है वहां पे, लेकिन आईसीटी ने क्या बता रखा है, मंथ का पहला वीक, उसके अंदर जो स्विंग बना हुआ है, मंथ के पहले वीक के ट्रेडिंग डेज के अंदर, यहाँ पे क्या है हमारे पास में, फ्राइडे, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या बना हुआ है, एक स्विंग। यहाँ पे भी क्या है, एज ए सेल स्टॉप। यहाँ पे देखो ये फ्राइडे है, ठीक है, उसके बाद में जो स्विंग बना हुआ है, एक तो है स्विंग हाई और एक है स्विंग लो, ये हमारे पास में इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस पॉइंट है, एज ए सेल स्टॉप ले सकते हैं, ठीक है। कौन से ट्रेडिंग डेज के अराउंड बना हुआ है, यहीं पे। दूसरा कौन सा है, एज ए सेल स्टॉक्स। क्या इसके अंदर इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक क्या नहीं है ये वाला लो, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या है, इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट जो क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये आईसीटी ने नहीं बता रखा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, फिर ऐसा मत कहना कि ये कंसेप्ट मिक्स कर रहे हो। आईसीटी ने ओनली मंथ के फर्स्ट वीक में बनने वाले स्विंग्स पॉइंट को मार्क करने को बोला हुआ है वहां पे, जो कि मेरे पास में कौन सा है, ये वाला। यहाँ पे क्या था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसकी वजह से मार्केट गया हुआ हायर। ये सारी चीजें आपको नैरेटिव बिल्ड करके देखनी पड़ेगी, वहां पे मैंने यहाँ पे बता दी बस। ऑलराइट, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन,
लोअर साइड में यहाँ पे इधर क्या आ रही है आपके पास में, देखो 1 तारीख अगेन मैंने मार्क कर दिया, थर्सडे फ्राइडे, यानी कि क्या आ गई है एनएफपी, एनएफपी का वीक है ये वाला। यहां तक मार्केट का जो स्विंग बना हुआ है, मार्केट कहां पे आ सकता है, लोअर। सेल स्टॉप लेने, सॉरी ये सेल स्टॉप होगा ना अभी आपके पास में, ये वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसका इनसाइड में है ना, यहाँ पे मार्केट ने मिटिगेट दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे आपके पास में एक डिस्काउंटेड एरिया है, वापस से क्या देखेंगे, एक बुलिश डीलिंग रेंज ओवरऑल, उसका डिस्काउंटेड क्या हो गया, मेजर ये वाला, और इसका मेजर कौन सा हो गया, यहाँ पे प्रीमियम, जहां से मार्केट सेल आ रही है, और ये है आपके पास में मेजर डिस्काउंट। यानी कि मार्केट हो सकता है आपके पास में पिछले 20 डेज, अगर यहां से काउंट करोगे, यहाँ पे काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है, आप वापस से वो इंडिकेटर यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे वापस से पीछे लेके गया, अब आपको मैं काउंट करके भी बता देता हूँ बाय इंडिकेटर। यहाँ पे है मेरे पास में इसको आगे करता हूँ, ये कौन सी तारीख है, 1 तारीख। अब मैं इंडिकेटर ऑन कर लेता हूँ, 1 तारीख के बाद में आने पे इंडिकेटर ऑन करना है आपने यहाँ पे, ताकि ये जो कलर है ये अटैच नहीं है इस कैंडल से 1 तारीख से, इससे पीछे वाले जहां जहां पे कलर हो रखा है वो काउंट हो चुके हैं, मतलब पिछला 20 डेज का कौन सा स्विंग है, ये वाला कौन सा है, एज ए बाय स्टॉप, इक्वल हाई है एज ए बाय स्टॉप। पिछला 40 का ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एज ए सेल स्टॉप। पिछला 60 का ये बता रहा है, ये क्या हो गया, एज ए सेल स्टॉप। यहाँ पे लिख दिए चीज। ऑलराइट, देखते हैं मार्केट क्या लेने जाता है यहाँ पे। एज ए सेल स्टॉप कहां पे जा रहा है मार्केट, लोअर, क्या कर रहा है, लिक्विडिटी सीक, यहाँ पे कहां जा रहा है, हायर। यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, स्मार्ट मनी रिवर्सल। ये स्मार्ट मनी रिवर्सल आपके पास में बना हुआ है कहां पे, एनएफपी वीक है आपके पास में, यहाँ पे एनएफपी की वजह से है मार्केट लोअर। ऑलराइट, दैट मीन यहाँ पे आपके पास में स्विंग बना हुआ है एनएफपी का ये वाला। अब यहाँ पे मार्केट कैसे लिक्विडिटी बिल्ड कर सकता है, यहाँ पे क्या फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो आईसीटी का जो टॉपिक है, आईपीडीएल लुक बैक, कौन कौन से लिक्विडिटी लेने जाता है वो चीज है। तो हमने 20 डेज की लिखी, ये वाली 40 की लिखी, 60 की लिखी। अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी सीक करता है, अगर उसको लोअर आना हो वहां पे, ठीक है, कौन से लिक्विडिटी लेने आ सकता है आपके पास में, 20, 40, 60, ये कौन सी है आपके पास में, ठीक है, 40, 60, ये कौन सा है आपके पास में, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे एनएफपी का इन्वॉल्वमेंट था, एक ऑर्डर ब्लॉक लेफ्ट किया हुआ मार्केट ने, उससे नीचे क्या आपके पास में, एज ए सेल स्टॉप। मार्केट यहां से अगर हायर जाए, अगर लोअर आना हो तो वापस से कौन सी लिक्विडिटी लेने आएगा, ये वाली। अगर हायर जाना हो तो वापस से आईपीडीएल लुक बैक देखेंगे हम अगेन। यहाँ पे 1 तारीख, देखो मंडे ये वाला, 2 तारीख का आपके पास में ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपके पास में क्या रखी है, नॉन फर्म पैरोल की वजह से क्या बन रखा है मार्केट का, एक बाय स्टॉप। राइट, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वापस से कोई एनएफपी डे, ये हो गया मेरे पास में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि इस एनएफपी वीक के अराउंड मार्केट क्या बना सकता है, कोई ना कोई स्विंग बना सकता है आपके पास में। यहाँ पे मार्केट ने एक माइनर चेंज ऑफ करेक्टर कर रखा है, एक माइनर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रखा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। मार्केट एज ए सेल स्टॉप लेने आया है एज ए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास में क्या रखी है, एनएफपी आने वाली है इस वीक के अंदर, यानी कि यहाँ पे आएगी ना एनएफपी, कोई ना कोई स्विंग बन सकता है। मार्केट कहाँ पे जा रहा है एनएफपी के अंदर, हायर। अब यहाँ पे आपको वापस से डेटा देखना पड़ेगा कि डेटा क्या रखा है एनएफपी का, कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। अगर मार्केट यहाँ से हायर जाना है तो बाय स्टॉप लेने जा सकता है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे मार्केट की कंडीशन क्या है, डॉलर की और यूरो की, दोनों की। अगर यहाँ से मार्केट को हायर जाना हो तो पिछला बाय स्टॉप, यानी कि अगर मैं आईपीडीएल लुक बैक यहां से अगर काउंट करूं, 1 मई वेडनेसडे,
ठीक है, वापस इंडिकेटर ऑन करके देखो, ये है आईपीडीए 20 जो नीचे लिखा हुआ रहा है ना, आईपीडीए 20 का कलर कहाँ पे जा रहा है, हायर हायर यहां तक जा रहा है ना, ये कलर यहाँ पे है, ये रेक्टेंगल इधर बना हुआ है, अलग अलग कलर सिमेट्रिक अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, ये थोड़ा सा कलर थोड़ा फीका है, ये थोड़ा और ज्यादा गहरा है, और ज्यादा गहरा है यहाँ पे। तो आईपीडीए 40 कौन सा है, ये वाला। आईपीडीए 60 कौन सा था, ये वाला, जिसका बाय स्टॉप ऑलरेडी मार्केट ने हिट कर रखा है यहाँ पे एज ए बाय स्टॉप। यानी कि अगर मार्केट यहां से हायर जाना है तो कौन कौन से बाय स्टॉप लेने जा सकता है, अगर यहाँ पे अगेन फंडामेंटल की आपको अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट के रीजन पता है, वहां पे रैंडमली नहीं, रीजन अगर पता है वहां पे एज ए बाय स्टॉप मार्केट ने लिया। लेट्स सी यहाँ पे कौन सी डेट है आपके पास में, अगेन 20 मई। वापस से मैं क्या वेट करूंगा, ये न्यू मंथ है, फ्राइडे, यहाँ पे कोई ना कोई मार्केट का प्राइस बिहेवियर हो सकता है, ये मेरे पास में टाइम है, प्राइस कहाँ पे है, प्राइस देखते हैं कि मार्केट का कहाँ पे बनता है। अगर मार्केट लोअर आ रहा है तो प्राइस बनेगा मेरे पास में इसी डीलिंग रेंज के अंदर। डिस्काउंटेड कहाँ पे है, अगेन डिस्काउंटेड एरिया, ये मैंने मार्क कर दिया और इंडिकेटर कर दिया ऑफ। ऑलराइट, ये है मेरे पास में एनएफपी वीक, वहां पे बाय स्टॉप लिया मार्केट ने, यहाँ पे कहाँ आ रहा है लोअर की ओर, कहाँ पे जा सकता है नीचे, हो सकता है इसको जोन को ब्रेक कर दे, डिपेंड करता है कि यहाँ पे मार्केट ने क्या ले रखा है, कैसा इंस्टीट्यूशन बिहेवियर है वहां पे। राइट, लोअर, कहाँ पे जा रहा है मार्केट, अगेन लोअर, इस अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है तो कहाँ पे जा सकता है मार्केट, एज ए मार्केट मेकर परस्पेक्टिव, जो कि हमने सीखा था कोर कंटेंट मंथ 1 के अंदर, वहां पे। यहाँ पे मेरे पास में अगेन क्या आ गया, ये देखो एनएफपी वीक। अब यहाँ पे ब्रेक होता है या नहीं होता, डिपेंड किस पे करेगा, नॉन फार्म पैरोल पे, मंडे 1 तारीख, ठीक है। और यहाँ पे 1 तारीख से लेके मैंने वो पूरा वीक काउंट किया जो कि है 5 तारीख जुलाई को, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में अगेन क्या बन सकता है, कोई ना कोई स्विंग। ऑलराइट, देखते हैं फिर, कोई स्विंग बना, मार्केट कहाँ पे जा रहा है, कंटिन्यू हायर, क्या लेने जा सकता है नेक्स्ट बाय स्टॉप्स, जो कि है ये वाला, ये कौन सा है, एनएफपी डेट का, एनएफपी आ रखी थी ना यहाँ पे फर्स्ट वीक के अंदर, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पूल हो गया आपके पास में, और एनएफपी का डेटा यहाँ पे अगर मार्केट हायर जा रहा है तो क्या लेने जा सकता है, एज ए बाय स्टॉप। इस तरीके से हम लिक्विडिटी पूल को देखते हैं कि मार्केट रीजन क्या है और क्यों लेने जा सकता है वहां पे एज ए बाय स्टॉप। पुराना कौन सा था, आईपीडीएल लुक बैक, ये वाला एनएफपी स्विंग, ये भी क्या आपके पास में एज ए बाय स्टॉप, ये भी क्या आपके पास में पुराना एनएफपी स्विंग फ्राइडे 5 जैन 2024, इक्वल हाई एज ए बाय स्टॉप। ये सारे बाय स्टॉप्स हैं, इनको मार्केट लेने जा सकता है, दैट मीन अगर हायर जा रहा हो तो। 31 जुलाई मार्केट वापस से, जैसे कि यहां पे आपके पास में डिस्काउंटेड था, टाइम एंड प्राइस, अगेन प्राइस कहां पे है मेरे पास में, डिस्काउंटेड, कौन सा एरिया, 50% के बिलो में, लेकिन टाइम सही नहीं है ना, टाइम मेरे को देखना पड़ेगा। टाइम यहाँ पे क्या है, 1 अगस्त, पहला महीना, पहली डेट, और मैंने वापस से वो मार्क किया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट का बिहेवियर हो सकता है। 2 तारीख को एनएफपी है और उस पूरे वीक के अंदर कोई ना कोई स्विंग अगर बने, मार्केट अगर ब्रेक करे लोअर साइड में तो मार्केट जा सकता है पुरानी 20 डेज 40 डेज की लिक्विडिटी लेने, अगर बाय साइड में ब्रेक करे तो कहां पे जा सकता है, अगेन हायर। राइट, मैं जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को, हायर डिस्काउंटेड एरिया, कहां पे जा रहा है मार्केट, एनएफपी के बाद में बाय स्टॉक लेने, ये सारे। अगर ये चीज समझ में आई है तो बता सकते हो, और मैं इसको आईसीटी ने जो बता रखा है उसके हिसाब से भी आपको बता देता हूँ।
जो मैंने बता रखा है इसके अंदर भी आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट है पूरा पूरा, लेकिन मैंने जो चीज एक्स्ट्रा बता रखी है वो रीजन आपको बता रखे हैं साथ साथ में कि मार्केट क्यों, रीजन एनएफपी वीक की वजह से वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी इंजीनियर होती है, बनती है, क्रिएट होती है, उसके बाद में आपके पास में मार्केट का कोई ना कोई मूव आता है। तो आप देख रहे हो कि मार्केट हर एक डीलिंग रेंज के डिस्काउंटेड या प्रीमियम के अंदर आपके पास में ऑलवेज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में मार्केट एनएफपी के अराउंड ही कहां पे जा रहा है, हायर। कोई ना कोई आप टाइम सेलेक्ट करते हो जो कि हो गया ये वाले प्राइस के अंदर, प्राइस कौन सा हो गया ये वाला जो ऑरेंज कलर के अंदर मार्क किया हुआ है, और टाइम हो गया ये वाली लाइंस। ये वाली लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनएफपी वीक को, इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो को। यहाँ पे भी एनएफपी है, यहाँ पे भी एनएफपी है, यहाँ पे भी एनएफपी है, लेकिन आईसीटी ने ये एनएफपी मेंशन नहीं किया। उन्होंने कहा है कि मंथ का पहला ट्रेडिंग वीक जिसके अंदर आपके पास में आप काउंट करोगे मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग डे से लेके आईपीडीएल लुक बैक, अगर ये मंथ का फर्स्ट ट्रेडिंग डे है यहाँ पे 1 अगस्त, तो पिछले 20, 40, 60 की लिक्विडिटी बाय स्टॉप के रूप में काउंट करोगे अगर मार्केट हायर जा रहा है तो, अगर नीचे आ रहा है तो सेल स्टॉप में। तो मैंने आपको यहां से लेके सारे आईपीडीएल लुक बैक के ऊपर जो भी बाय स्टॉप या सेल स्टॉप बन रहे हैं एज ए मार्केट एल्गो पे काम करती है, जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक टाइप से मार्केट रैंडम नहीं है, वो चीजें हैं ये। मतलब मार्केट रैंडमली नहीं मूव करती, मार्केट कोई ना कोई टाइम के ऊपर, कोई ना कोई प्राइस के ऊपर आके कोई ना कोई वैलिड बाय स्टॉप या सेल स्टॉप लेने जाती है वहां पे। ऑलराइट, पार्ट नंबर 2 हम आगे डिस्कशन करेंगे कल।